ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੇਰੀ ਐਂਡੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਰੱਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਲ ਨੂੰ पहले ड्रग इंस्पेक्टर उड़ाया ना वो रिश्वत लेंदा ना कोई अगर आप खुद पे करना करते हैं फिर हम उसको सीज करेंगे। देखिए जी जब ये इंक्वायरी हो जाएगी रिपोर्ट देगी पुलिस अपनी रिपोर्ट दे देगी पूरी बात करता है महकमा से गुजरांवाला केस के साथ किसी के साथ नहीं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शफकत इमरान और गुजरांवाला में एक बड़ी ही दिलचस्प स्टोरी सामने आई है। एक जो है वो महकमा हेल्थ के मुबैना तौर पर तो नहीं कहेंगे, बराह रास्त नज़र आ रहा है कि वो जाली DDHO बनकर उसने ना सिर्फ महकमा सेहत के अफसरान को जो है वो उल्लू बना दिया बल्कि उसने जो पुलिस की भी आंखों में धूल झोंक दी। यहाँ पर ही बात ख़त्म नहीं हुई, उसने जो मेडिकल की फार्मेसीज़ हैं, मेडिकल स्टोर्स हैं, उनसे लाखों रुपए बटोरने के बाद उनके ख़िलाफ़ जब वो जाली DDHO बनकर FIR दर्ज करवाने गया तो पुलिस को भी इसका इल्म नहीं हो सका। ये कहानी है क्या, इस हवाले से हम आपको बताएंगे और CCTV फुटेज भी दिखाएंगे उस जाली DDHO साहब की। वो क्या करते हैं, किस तरह का उनका रोल है, क्या उनका कद्दो-कामत है, किस तरह की उन्होंने अपना हुलिया बना रखा था, हाथ में स्टिक और साथ उन्होंने पिस्टल लगा रखी हुई थी और जैसे वो जाते थे क्या कहते थे, आज हम आपको यही दिखाएंगे और उन स्टोर मालकान से भी मिलवाएंगे आखिर हुआ क्या। बिलाल उसका एनी शाहिद है, इसी ने दरख्वास्त दी है। अच्छा बिलाल, उसका हुलिया क्या वो वाकई ऐसे था जिस तरह मैं बता रहा हूँ? जी सर, बिल्कुल इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं है। जो आपने वीडियोस में देखा है मैं किसी को नहीं बता रहा, बल्कि वीडियोस में देखा जा सकता है, हर बंदा उसमें वीडियो को देख सकता है कि जिस तरह का हुलिया आपने बताया सेम वैसे ही है। उसने रिवॉल्वर भी लगाया हुआ था, उसके पास था और उसके पास छड़ी भी थी। मैंने कहा सर ये चीज़ें आपको अलाउ नहीं है। कहता है जी हमने रखी होती हैं अपनी सेफ्टी के लिए, ठीक है। उसके बाद इनको एक कॉल भी हमने की थी कि यार आप चलान करके चले गए हो, हमारा पैसे भी लेके चले गए हैं, तो आप बताएं अपना ऑफिस बताएं कहाँ पे आपको मिले। तो पहले कहता है जी मैं आपको ऑफिस बताता हूँ, अब गुजरांवाला में ही है मेरा। उसके बाद फिर ये कहता है जी नहीं मैं क्रैक डाउन कर रहा हूँ तो आप मुझे सुबह मिल लीजिएगा। उसके बाद ये बंदा नहीं आया। उसके बाद मुझे सुबह के टाइम फ़ोन आता है 10 बजे कि आपका चलान महकमा हेल्थ की तरफ से सैटरडे टाउन थाने में मौजूद है, आप आके ले जाएँ। मैं वहाँ पे गया हूँ, मेरा कोई चलान वहाँ पे मौजूद नहीं था। फिर उस बंदे की इंक्वायरी की, बाद में वो बंदा भी इनके साथ मिला हुआ था। मतलब जैसे मैंने बताया कि 5 बंदे थे ये लोग और उनमें से एक बंदा वो बाद में कहता है जी नहीं मैं तो मीडिया की तरफ से आया था, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, मतलब ये बता रहा है। और वीडियो में ये सारे लोग देखे जा सकते हैं, ये मौजूद हैं। और ये जाते हुए मेरे साथ इन्होंने ये किया कि 50,000 ये मुझसे ले गए हैं। उसके बाद मेरी मेडिसिन काफ़ी मिकदार में इन्होंने उठाई है यहाँ से स्टोर से, ठीक है, 2 कार्टन के हिसाब से। इन्होंने कहा था कि ये हमने जो है जी वो भेजनी है ड्रग कोर्ट में, हम लोग ये करेंगे। मतलब इनके पास इतने ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स थे जो सारी फ़ोटो कापियाँ थी और इनकी हरकत भी कुछ मशकूक थी जो कि मैं देखता रहा, मैं फील भी करता रहा। उसके बाद इन्होंने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया, कोई कांटेक्ट नहीं किया। उसके बाद ये 1 तारीख को उधर गए हैं सैटेलाइट टाउन थाना जो ये हमारे एरिया का है, वहाँ पे जाके इन्होंने सर मेरे ख़िलाफ़ FIR करवाई है। 4 तारीख को ये बंदा पुलिस वालों के हमरा बीमा सब इंस्पेक्टर कलीम आरफ साहब और उनके यहाँ 2-3 मुलाजम थे। दोपहर 4 बजे का टाइम था जिस टाइम मैं बिल्कुल मतलब ये ऑफ होता है। ये लोग आए हैं, इधर आके इन्होंने अपने ये ताले आप देख सकते हैं, ये ताले भी हैं, ठीक है। इस बंदे ने अपने ताले लिए हैं, लेके इसके ऊपर PHC पंजाब हेल्थ केयर कमीशन की स्टंप भी इसने लगा दी है कि जी मैं देखूंगा। अब ये बंदा मुझे जैली कह रहा था, मैं देखूंगा इसको, मैं अब इसको ये खोल के बताए मुझे। पुलिस वालों ने बाकायदा मुझे कॉल्स भी की हैं कि आप, क्योंकि मैं मौके पे मौजूद नहीं था, मैं तो उस टाइम मतलब किसी काम में बिजी था। उसके बाद मुझे पता चला कि जी मेरे ऊपर FIR हो गई है। सर मैंने फिर अगले दिन जाके तो अपनी अबूरी ज़मानत करवाई है, ठीक है। अबूरी ज़मानत करवा के बाद मैं शामिल तफ्तीश हुआ हूँ। तो सब इंस्पेक्टर साहब का कहना ये है कि यार आप ना करवाते पर्चा आपका खारिज हो जाना था। मैंने कहा सर कैसे, आप पकड़ने के लिए मुझे आए, आपने मुझे कॉल्स की हैं नंबर पे, लेकिन कहते हैं जी मैं इसलिए आया था कि वहाँ पे कोई मज़ाहमत ना हो। मैंने कहा सर जब मैं मौके पे मौजूद ही नहीं था, मज़ाहमत क्या होनी थी वहाँ पे, आप मुझे कॉल्स की हैं ना आपने तो गिरफ्तारी लेने के लिए आप यहाँ पे आए हैं। अच्छा, इसका मतलब है कि ये FIR दर्ज होने से पहले जब आपकी ये दुकान, आपका स्टोर सील किया गया है, पहले सील किया है, पहले भी सील किया। अच्छा नहीं, मेरी बात उस तरफ, वो पुलिस को पहले लेके आए साथ? नहीं, बाद में लेके आया, पहले तो मुझे मैं साथ था ना। यानी कि आप पे FIR दर्ज होने के पहले पुलिस आई है इधर? FIR दर्ज होने के बाद
बाद आई है। अच्छा। उनके बाकायदा ये FIR पुलिस वालों के पास थी बिल्कुल, तो वो FIR के बिहाफ पे ही मुझे अरेस्ट करने के लिए वो आए थे, लेकिन मैं मौजूद नहीं था। उसके बाद मैंने फिर वकील के पास गया, ज़मानत करवाई। अच्छा ठीक है, मुझे एक बात बताओ, अभी आपने ये एप्लीकेशन दी है? जी सर, मैंने परसों हफ्ते वाले दिन थाना सैटेलाइट टाउन में FIR में अपनी दरख्वास्त मैंने लिखवा दी हुई है, जबकि अभी तक वो इन्होंने उसके ऊपर FIR दर्ज ही नहीं करवाई। अब कह रहे हैं कि जी हम इसकी वेरिफिकेशन करवा रहेंगे। मैंने कहा सर वेरिफिकेशन आपने करवानी थी जब वो बंदा मेरे खिलाफ आया था, तब आप वेरिफिकेशन करवाते। उसने आपको नोटिफिकेशन दिखाया, ऑर्डर दिखाए हैं, जबकि वो सारी जैली है। महकमा हेल्थ से भी हमने देखा है वो सारे मामला, तो उन्होंने कहा जी ये बंदा फेक है। और मेरे सुनने में आया कि महकमा हेल्थ ने भी इसके ऊपर इस्तखासा दे दिया हुआ है। सेक्रेटरी हेल्थ को भी इस बात का, उनके नोटिस में भी ये इल्म है। उसके अलावा SSP CPO साहब और इन सब के इल्म है, ये मतलब जितने भी गुजरांवाला के हैं ऑफिसरान, इन सब के इल्म में ये नोटिस। आपके ख्याल से ये पुलिस ने मिली भगत कर? जी सर बिल्कुल, ये 100% बात है कि पुलिस ने मिली भगत के साथ ये मामला सर अंजाम दिया है। क्योंकि महकमा हेल्थ के अफसरान कहते हैं कि यार जब हम एक लीगल तरीके से FIR करवाते हैं तो ये लोग 2-2 महीने FIR नहीं देते, और इस बंदे की FIR इन्होंने सिर्फ 2 दिन के अंदर की है। 2 दिन के अंदर 26 तारीख को आया, 28 का महीना था, यकम को मेरे ऊपर FIR दर्ज हो चुकी है, और 4 तारीख को ये गिरफ्तारी डालने के लिए इधर मौके पर मौजूद थे, लेकिन मैं नहीं था। पुलिस ने अपनी मौजूदगी में आके ये सीलें लगवाई जी हैं? सर, ये पुलिस ने अपनी मौजूदगी में सीलें लगवाई हैं, सारा कुछ उनके अंडर में हुआ। क्या 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 पुलिस ने अपने अंडर में आके अपनी मौजूदगी में ये सीलें लगवाई हैं। पुलिस के नोटिस में है ये बात सारी। सब इंस्पेक्टर जिनका मैंने बताया आपको, उनके नोटिस में है ये बात। बड़ी हैरत की बात है, यकीन माने जब इस हवाले से हमारी पुलिस के आला अफसरान से बात हुई है तो वो सारे दंग रह गए हैं कि उन्होंने ना सिर्फ महकमा हेल्थ को जो है वो मामू बनाया, बल्कि पुलिस को भी वो मामू बना गए। एक नहीं 2-2 थानों में उन्होंने जाली DDHO बनकर जो है वो FIR भी दर्ज करवा दी हैं। बड़े लोगों पर मुश्तमिल एक पूरा गैंग काम कर रहा है। जिस तरह आता है, ज़रा CCTV फुटेज में देखें ना, उसका हुलिया देखें, जिस तरह गाड़ी में बैठ के वो धमका रहा है, और ज़रा वो गाड़ी में बैठ कर क्या कह रहा है कि अगर तुमने बराह रास्त ये जुर्माना जमा करवाना है तो फिर हम आपकी स्टोर को सील करेंगे। अगर आप खुद पे करना चाहते हैं फिर हम उसको सीज करेंगे, कोई इशू नहीं है, कोई इशू नहीं है, हमारे लिए कोई मसला नहीं है, हमने उसको सीज करना है, हमने उसको सीज करना है। अच्छा जी, महकमा सेहत के जो CEO हैं मोइज साहब, उनसे हमारी बात हुई है। उन्होंने कैमरे पे जो है अपना वर्जन देने से तो इनकार किया है, लेकिन उन्होंने जो मुलाकात के दौरान बात की उसमें उन्होंने वाज़ह बता दिया है कि ये एक जाली DDHO था जिसने मुतअद्दद शहर भर के जो स्टोर्स हैं, फार्मेसी सेंटर्स हैं, क्लिनिक हैं, उन पर जाकर ये रेड किया है, और पूरी एक इसकी टीम है जो पिछले कई रोज़ से ये काम कर रही थी। उस हवाले से उनका कहना है कि डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला ने बाकायदा इस जाली DDHO के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कराने का बाकायदा कह दिया, और जो हमारी इतलात हैं वो मुकदमा दर्ज भी हो गया। अब सूरत हाल ये है कि हमने कई दफ़ा इस तरह की खबरें रिपोर्ट की हैं जिसमें हमने कभी जाली हसास इदारों के मुलाजम सुने हैं, जाली DSP सुने हैं, जाली पुलिस अफसरान सुने होंगे, जाली हेल्थ के अफसरान भी सुने हैं, लेकिन जाली अफसर बनकर मुकदमा दर्ज करवाते हुए हमने पहली दफ़ा सुना है। यानी कि उसने महकमा हेल्थ के साथ साथ महकमा जो पुलिस है उसको भी जो है वो अपना नहीं छोड़ा, और उनसे जो है वो गलत बयानी की, उन्हें मामू बनाया और अपना काम करवा गया, और बाकायदा FIR दर्ज करवा दी। अब सूरत हाल ये है कि तो इस हवाले से थोड़ा सा हम बता दें कि इसका नाम डॉक्टर सुलेमान बताया जा रहा है, और डॉक्टर तो वो है नहीं, और इसका जो बैकग्राउंड है गुजरांवाला की एक मारूफ सनती और मारूफ बिजनेसमैन है, इस फैमिली से उसका ताल्लुक है। अभी हम नहीं ये बताएंगे कि इस फैमिली से ताल्लुक है, लेकिन जो दूसरी तरफ इनके भाइयों से मेरी बात हुई है, ये सलमान साहब के जो भाई हैं, उनके अयूब साहब हैं, याकूब साहब हैं, उनसे मेरी बात हुई है। उन्होंने तो इस हवाले से कहा कि हम अब इसका मौक़िफ़ बताते हैं। मेरे इल्म में ये है कि ये मेडिसिन कंपनियां हैं, इनकी फैक्ट्रियां हैं, उन्होंने अपना मौक़िफ़ तो नहीं दिया। अब पुलिस इनको गिरफ़्तार करती है, क्या करती है, अभी तक तो इसे गिरफ़्तार नहीं किया गया। जो उसने जो तमाम सेंटर्स को चूना लगाया है, तमाम स्टोर्स को चूना लगाया है और FIR दर्ज करवाई हैं, पुलिस को भी उसने बाकायदा चूना लगाया है। अब इसके जब गिरफ्तारी होगी तो तभी सारे मामला सामने आएंगे। सरदस्त ये है कि महकमा सेहत के साथ साथ उसने जो है वो पुलिस को भी चूना लगाकर अपना काम किया है, और कई स्टोर से, कई क्लिनिक से लाखों रुपए वसूल करके वो मौसूफ चले गए हैं। देखते हैं अब क्या होता है। पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है, महकमा सेहत ने इस पर बहुत सख्त एक्शन लिया है, उसकी गिरफ्तारी होगी तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। जी।